मीता जी, जो आज की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की कम है। और ये बेहद ही दर्दनाक वाकया हुआ है, जिसकी जितनी भी मरम्मत की जाए और जितना भी किया जाए, ये कुल इस्लाम के मानने वाले ऐसा नहीं कर सकते। ये जालिम लोग हैं जिन्होंने ये हरकत अंजाम दिया है। और ये बाकायदा एक प्लान हो रहा है। मैंने पहले भी एक बात कही थी और अभी अजय सर ने भी एक बात कही है। ये बाहरी शक्तियों का इसमें हाथ है जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये खेल चल रहा है। ये इजराइल, अमेरिका और ये सीआईए और मोसाद के एजेंट जो हैं, ये देश में एक तरफ हिंदुओं के बीच में जाते हैं, एक मुसलमानों के बीच में जाते हैं, और इनके पूरे सेंटर खुले हुए हैं। ये थोड़ा बहुत इनकी नेटवर्किंग नहीं है, इनकी हर जिले में, हर बड़े कस्बे में, हर जगह इनके सेंटर हैं। बाकायदा वहां से एक आदमी इनका डील कर रहा है और इस पर कोई भी गौर नहीं किया जाता है, इस पर कोई भी देखा नहीं जा रहा। और वहां से वो कभी भड़काने वाली बात मुसलमानों के खिलाफ करता है और कभी वो हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाली बात मुसलमानों के मुंह से निकलवाता है। ये अक्सर हो रहा है। और आज जो वाकया हुआ है, इतना दर्दनाक वाकया हुआ है, जिसकी जितनी भी मरम्मत की जाए कम है। लेकिन अब आपसे क्या बताएं, पैगंबर इस्लाम जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, इख्लाक फैलाया और इखलाक के जरिए इस्लाम फैलाया, आज उनके मानने वाले इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक उनकी खराब कुरीतियां फैल रही कि हर निंदा हो रही है। नुपुर जो किया वो एक अलग बात थी, लेकिन आज की तारीख में ये जो करके बैठे हैं, इससे क्या फायदा हुआ? नुपुर शर्मा की अलग रह गई, ये निंदा शुरू हो गई। ये मुसलमानों के ऊपर दाग बन गए दो आदमी जो थे। तो ये सब जो खेल हो रहा है और जो पूरा प्लान वे में खेल होता है, इस पे नजर अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो हमारे देश में बहुत ही गलत होने जा रहा है, बहुत ही गलत चीजें चीजें हो रही हैं। आपको याद है कमलेश तिवारी थे लखनऊ में, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भी और कुरान के खिलाफ भी बोला था। उनका भी मर्डर लड्डू के उसमें लेके गए थे और मार के चले आए थे। बाद में पकड़े गए थे, वो भी मुस्लिम थे, अहमदाबाद के निकले थे कहीं के। तो ये सीन काफी दिनों से चल रहा है और ये भारत में, देश में अस्थिरता पैदा करने की एक साजिश रची जा रही है। इस पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस पे हर हर फिरके पे असर पड़ेगा, हर पड़ेगा। ये मोसाद और सीआईए के एजेंट जो फैले हुए हैं देश में, इस पे गौर करना पड़ेगा। ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान चाहता है। बाबरी मस्जिद गिर गई, कहीं दंगा नहीं हुआ। इतनी बातें हो गई, कहीं दंगा नहीं हुआ। ये छोटी सी नुपुर शर्मा जरा सी बात को लेकर के एक आदमी का गला काट लिया जाता है। वसीम रिजवी ने इतना कह दिया तो उसका गला कोई, एक पत्थर भी उसकी गाड़ी पे कोई नहीं मार पाया। मैं यही बार बार कहता हूं कि एक वसीम रिजवी की गाड़ी पे एक पत्थर कोई मार नहीं पाया, जितेंद्र त्यागी बन गया। आज भी वो घूम रहा है लखनऊ की गलियों में, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उदयपुर में कांग्रेस की सरकार में घटना होती है और उसको खूब उजागर किया जा रहा है। तो अजय भाई, अजय वर्मा भाई और अजय शुक्ला भाई ने जो बात कही है उसकी मैं तायीद भी करता हूं कि जितनी भी है ये फिरका परस्त ताकतें सब एक्टिव हैं और इसको बाहर बाहर से इन लोगों को वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और सारी सपोर्टिंग की वजह से ये सब हरकतें हो रही हैं, एक मुसीबत खड़ा करने जा रही है। अगर इसको नहीं संभाला गया और नहीं इस पर किया गया। अब आपसे बताएं कि इस्लाम में पैगंबर इस्लाम के नवासे को करबला में जब अल्लाह अकबर के नारे के बीच में नमाज पढ़ते हुए सर काटा गया, तो ये अब आप अंदाजा लगा ली, मुसलमानों ने काटा, कोई दूसरे नहीं। तो ये जालिम खित्ता जितना भी है, जितनी भी मजम्मत की जाए, वो चाहे मुसलमान की शक्ल में हो, चाहे वो हिंदू की शक्ल में, चाहे जिस शक्ल में। तालीम दलाल मक्कार के जो ये लोग जो घुसे हुए हैं सरकारों में और ये जो सरकार बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, इनको बिल्कुल गर्दन इनकी मरोड़ देनी चाहिए किसी भी हालत में। कोई भी मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है इनसे सबसे ज्यादा मुरव्वत करती है और इनको ज्यादा गले लगाती है, ये बैड एलिमेंट को, जितने भी हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब जो वाकयात हो रहे हैं और जो होते हैं समाज में, जो चीजें हो रही हैं, किसी कोई तरक्की कोई बात नहीं हो रही है। हमारा जहन देश की तरक्की के लिए या देश के उसके लिए नहीं लग रहा है। हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम चीज ना कृषि
आगे जा रहे हैं, ना हम लड़ने में दिल लगा रहे हैं और सिर्फ खुराफात में दिल लगा रहे हैं। महंगाई, हालात इतने खराब हो रहे हैं, गांव में जाके देखिए क्या हालात होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, अब ये आने वाले और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।